हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। इट इज़ सो गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। इट इज सो गुड टू सी यू। सो गुड बहुत अच्छा, टू सी यू तुम्हें देखकर। इट इज सो गुड टू सी यू, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। क्या मैं तुम्हें कुछ खाने या पीने को लाकर दे सकता हूँ? कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक और ईट? क्या मैं तुम्हें खाने या पीने को लाकर दे सकता हूँ? कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक और ईट? कैन का मतलब सकता हूँ या सकती है। गेट यू तुम्हारे लिए, वैसे गेट का मतलब होता है लाना, मिलना। समथिंग कुछ, टू ड्रिंक और ईट पीने या खाने के लिए। क्या मैं तुम्हें कुछ खाने या पीने को लाकर दे सकता हूँ? कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक और ईट? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। नो आई डोंट वांट एनीथिंग। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। नो आई डू नॉट वांट एनीथिंग। डोंट वांट, डोंट का मतलब नहीं, वांट मतलब चाहना, एनीथिंग कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नो आई डोंट वांट एनीथिंग। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यू। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यू। जस्ट का मतलब होता है दोस्तों बस या सिर्फ। वॉन्टेड मतलब चाहता था। वांट का मतलब होता है चाहना। टू सी यू तुम्हें, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यू। मैं तुम्हें थोड़ा पानी ला देता हूँ। आई विल गेट यू सम वाटर। मैं तुम्हें थोड़ा पानी ला देता हूँ। इसे कैसे बोलेंगे? आई विल गेट यू सम वाटर। गेट मतलब देना या लाना। यू सम, गेट यू तुम्हें ला देता हूँ। सम वाटर पानी, मैं तुम्हें थोड़ा पानी ला देता हूँ। आई विल गेट यू सम वाटर। मुझे बताया गया था तुम चले गए हो। आई वॉज टोल्ड यू वर गॉन। मुझे बताया गया था तुम चले गए हो। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था, यू वर गॉन तुम जा चुके हो या तुम चले गए थे। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। दे लाइड टू मी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। दे लाइड टू मी। लाइड मतलब झूठ बोला, ये झूठ बोला गया टू मी मुझसे। इस वजह से मैं तुमसे नहीं मिल सका। दैट्स वाई आई कुडंट मीट यू। इस वजह से मैं तुमसे नहीं मिल सका। दैट्स वाई आई कुड नॉट मीट यू। दैट्स वाई इसी वजह से। कुड नॉट नहीं कर सका या नहीं कर सकी। मीट मतलब मिलना, यू तुमसे। इस वजह से मैं तुमसे नहीं मिल सका। दैट्स वाई आई कुडंट मीट यू। तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? Why did not you come looking for me? तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? Why didn't you come looking for me? Looking for ये एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है देखने या ढूंढने के लिए। Why didn't you come looking for me? तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? शायद हमें बैठ जाना चाहिए। Maybe we should sit down. शायद हमें बैठ जाना चाहिए। Maybe we should sit down. Maybe का मतलब होता है शायद। Should का मतलब होता है चाहिए। Sit में बैठना, down में नीचे। Maybe we should sit down. शायद हमें बैठ जाना चाहिए या नीचे बैठ जाना चाहिए। झूठ बोलने की कोशिश मत करना। Don't try to lie. झूठ बोलने की कोशिश मत करना। Do not try to lie. मैं उसे नहीं संभाल सकता। I cannot handle her. मैं उसे नहीं संभाल सकता। I cannot मैं नहीं कर सकता। Handle संभालना, her उसे। मैं उसे नहीं संभाल सकता। I cannot handle her. तुमने तो खुदाहाफिज भी नहीं कहा था। You didn't even say goodbye. तुमने तो खुदाहाफिज भी नहीं कहा था। You did not even say goodbye. दोस्तों, even का मतलब होता है यहाँ तक के या हत्ता के। Say यानी बोलना या कहना, goodbye खुदाहाफिज। तुमने तो खुदाहाफिज भी नहीं कहा था। You didn't even say goodbye. तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? How could you do that to me? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? How could you do that to me? Could मैंने कैन, कुड जो है ये कैन की सेकंड, कैन का पास्ट है। How could you do that to me? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? Could मैंने कर सकता था या सकती थी। Do मैंने करना, that ऐसा, to me मेरे साथ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? How could you do that to me? भूलना मत जो तुमने किया। Don't forget what you did. भूलना मत जो तुमने किया। Do not forget what you did. Forget का मतलब होता है भूलना या भूल जाना। What you did जो तुमने किया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। You should not have come here.
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कम हियर। शुड का मतलब होता है चाहिए। कम हियर यहाँ आना। यू शुड नॉट हैव कम हियर। तो गुस्सा मत हो। डोंट गेट एंग्री। गुस्सा मत हो। डोंट गेट एंग्री। दोस्तों यहाँ हमने गेट का मतलब लिया है होना। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। वैसे गेट का मतलब हम लेते हैं लेना या मिलना। और यहाँ हमने लिया होना। डोंट गेट एंग्री। गुस्सा मत हो। मैं तो तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। आई हैव ओनली कम टू ब्रिंग यू होम। मैं तो तुम्हें सिर्फ घर ले जाने आया हूँ। आई हैव ओनली कम टू ब्रिंग यू होम। ओनली का मतलब सिर्फ, कम मतलब आना। टू ब्रिंग यू होम तुम्हें घर ले जाने। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आई हैव ओनली कम टू ब्रिंग यू होम। मैंने तुमसे दूर रहने को कहा था। आई टोल्ड यू टू स्टे अवे। मैंने तुमसे दूर रहने को कहा था। आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था। टू स्टे अवे दूर रहना। स्टे का मतलब होता है रहना। अवे मतलब दूर। ऐसा कभी नहीं होने वाला। दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। ऐसा कभी नहीं होने वाला। दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। हैपन मीन होना। ऐसा कभी नहीं होने वाला। दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। गोइंग टू मतलब कभी भी नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं तुमसे नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। अफ्रेड का मतलब होता है डर या खौफ। मैंने वैसा उसकी मदद करने के लिए किया था। आई डिड दैट टू हेल्प हर। मैंने वैसा उसकी मदद करने के लिए किया था। आई डिड दैट मैंने वैसा किया था टू हेल्प हर उसकी मदद करने के लिए। अपनी गलती को मान लो तुम गलत थे। जस्ट एडमिट यू वर रोंग। अपनी गलती को मान लो तुम गलत थे। जस्ट एडमिट यू वर रोंग। दोस्तों एडमिट का मतलब होता है तस्लीम करना या मानना। यू वर रोंग तुम गलत थे। मैं उन सब के लिए माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। मैं उन सब के लिए माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी मैं माफी मांगता हूँ फॉर ऑल दिस उन सब के लिए। तुम क्या चाहते हो? वट डू यू वॉन्ट टू से? तुम कहना क्या चाहते हो? वट डू यू वॉन्ट टू से? वॉन्ट का मतलब चाहना या चाहते हो। टू से कहना। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। डोंट वॉन्ट मतलब नहीं चाहता। टॉक मीन बात करना। अबाउट इट इस बारे में। क्या तुमने किसी को चोट पहुंचाई? डिड यू हर्ट समवन? क्या तुमने किसी को चोट पहुंचाई? डिड यू हर्ट समवन? दोस्तों हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना या दुख देना। समवन किसी को। क्या तुमने किसी को चोट पहुंचाई? डिड यू हर्ट समवन? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू आर मेकिंग मी एंग्री। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू आर मेकिंग मी एंग्री। दोस्तों वैसे मेक का मतलब होता है बनाना और एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। यहाँ हमने सेंटेंस के लिहाज से लिया है यू आर मेकिंग मी एंग्री। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम उसे रुला रहे हो। यू आर मेकिंग हिम क्राई। मैं चाहता हूँ तुम्हें गुस्सा आए। आई वॉन्ट यू टू बी एंग्री। मैं चाहता हूँ तुम्हें गुस्सा आए। आई वॉन्ट यू टू बी एंग्री। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ। यू तुम्हें। टू बी बनना। टू बी का मतलब होता है बनना। एंग्री मतलब गुस्सा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आए। आई वॉन्ट यू टू बी एंग्री। क्या होता है जब तुम्हें गुस्सा आता है? वट हैपन्स व्हेन यू आर एंग्री। क्या होता है जब तुम्हें गुस्सा आता है? वट हैपन व्हेन यू आर एंग्री। हैपन्स का मतलब होता है होना। हैपन का मतलब होता है होना। यहाँ हैपन्स है इसका मतलब है होता है। व्हेन यू आर एंग्री जब तुम गुस्सा होते हो। हमारा यहाँ रहने का कानूनन हक है। वी हैव अ लीगल राइट टू बी हियर। हमारा यहाँ रहने का कानूनन हक है या हमारा यहाँ होने का कानूनन हक है। वी हैव अ लीगल राइट टू बी हियर। लीगल का मतलब होता है कानून, कानूनन। राइट मतलब हक। टू बी हियर यहाँ होना। हमारा यहाँ रहने का कानूनन हक है या हमारा यहाँ होने का कानूनन हक है। सेंटेंस एक ही होगा। वी हैव अ लीगल राइट टू बी हियर। ये जमीन हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। दिस लैंड वॉज गिवन टू अस बाय गवर्नमेंट। ये जमीन हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। दिस लैंड वॉज गिवन टू अस बाय गवर्नमेंट। लैंड का मतलब होता है जमीन। गिवन मतलब दी गई। टू अस हमें, बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा उसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं। वी हैव नो इंटेंशन टू टेकिंग इट बैक। हमारा इसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं। वी हैव नो इंटेंशन टू टेकिंग इट बैक। दोस्तों इंटेंट का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन इरादा।
टेकिंग मतलब लेना, टेक का मतलब होता है लेना, टेकिंग इट बैक इसे वापस लेना, हमारे इसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं। वी हैव नो इंटेंशन टू टेकिंग इट बैक। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, आई एम नॉट हियर फॉर यू। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया या मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूँ, आई एम नॉट हियर फॉर यू। मैं एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ बॉय। मैं एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ बॉय, लुकिंग फॉर ढूंढ रहा हूँ, अ बॉय एक लड़के को। मैंने उसे काफी लंबे टाइम से नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने उसे काफी लंबे वक्त से नहीं देखा या मैंने उसे काफी अरसे से नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सीन का मतलब देखा, हिम मतलब उसे, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी वक्त से। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए, आई एम सो ग्लैड यू केम टू सी मी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए, आई एम सो ग्लैड बहुत खुश, यू केम तुम आए, टू सी मी मुझसे मिलने या मुझे देखने। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए, आई एम सो ग्लैड यू केम टू सी मी। लेकिन तुम ज्यादा मसरूफ लगते नहीं हो, बट यू डोंट सीम टू बी वेरी बिजी। लेकिन तुम ज्यादा मसरूफ लगते नहीं हो, बट यू डू नॉट सीम टू बी वेरी बिजी। दोस्तों सीम का मतलब होता है लगना या नजर आना, वेरी बिजी बहुत मसरूफ, लेकिन तुम ज्यादा मसरूफ लगते नहीं हो, बट यू डोंट सीम टू बी वेरी बिजी। मेरी बात का बुरा मत मानना, डू नॉट माइंड माई वर्ड्स। मेरी बात का बुरा मत मानना, डू नॉट माइंड माई वर्ड्स। दोस्तों माइंड का मतलब होता है बुरा मानना, ठीक है, और वर्ड्स का मतलब होता है वैसे तो अल्फाज, यहाँ हमने इसका मतलब लिया है बात। मेरी बात का बुरा मत मानना, डोंट माइंड माई वर्ड्स। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जितने सेंटेंसेस हमने इस वीडियो के अंदर यूज किए हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इस तरह के सेंटेंसेस सीखकर अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।